तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते। ॐ शान्ति। संसार में सुख आनंद दो पदार्थ अलग अलग पृथक पृथक है। जो इंद्रियों से हमको अनुभूति होती है वह सुख, उसके साथ दुख भी होता है। जो आत्मा से अनुभूति होती है वो परमात्मा का है, वो आनंद है, उसमें दुख नहीं होता। जो मनुष्य सुख के लिए प्रयास करता है उसको दुख भी मिल जाता है, अज्ञान भी मिल जाता है। जो मोक्ष को चाहता है, परमात्मा को चाहता है, वह परमात्मा का आनंद आत्मा से भोगता है। आत्मा से जो मिलता है वो परमात्मा का। तो मनुष्य परमात्मा को चाहता है किंतु अज्ञान से संसार के पदार्थों में सुख को देखकर परमात्मा मानकर उसको अपनाता है, उसमें दुख भी होता है। मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए जिसे वेद कहता है, जिसे ऋषि महर्षि कहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को जानने का प्रयास करें। परमेश्वर को जानने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक मनुष्य होता है, उसकी अपनी दृष्टि होती है, दूसरा मनुष्य होता है अपनी दृष्टि। मेरे साथ एक व्यक्ति गए भाग्यनगर, वहाँ से कुछ किस्मिसा दिलाने के लिए आए। वो मेरे साथ रहने वाले वो व्यक्ति कह रहे हैं, वो व्यापारी थे, वैश्य थे, स्वामी जी ये दुकान लाखों से नहीं करोड़ों से चलती है। मैंने इसको समझाई क्योंकि मेरी दृष्टि दूसरे प्रकार की थी, उनकी दृष्टि दूसरे प्रकार की थी। एक बार बडलूर गुरुकुल में रहते समय एक बहुत बड़े अच्छे आर्य समाज के कार्यकर्ता थे, सुदृढ़ कार्यकर्ता थे। उन्होंने भवन को देख कर कहा कि भवन में ये त्रुटियाँ, अर्थात उनको भवन के विषय में ज्ञान था, भवन निर्माण कराते थे, करते थे। एक व्यक्ति नौका में बैठकर यात्रा कर रहा है। उसने देखा किनारे पर रहने वाले पेड़ वृक्ष पीछे दौड़ लगा रहे। समझदार था, मैंने समझा नहीं, वो नहीं दौड़ लगा, हम दौड़ लगा रहे। तो तारों की ओर देखकर कहा कि ये जो तारे दौड़ते दिखते हैं, नहीं दिखते, हमारी पृथ्वी घूमती है। वो आचार्य आर्यभट्ट हुआ। तो एक व्यक्ति हुआ है, उसने देखा है कि ये मर क्यों गया, मैं भी मरूंगा। वो बना ऋषि दयानंद।
तो मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए अन्वेषण करे। एक बार की बात है, मैं किसी के घर में परिवार में गया था। वहाँ की बहन ने अपने पौत्र को ले आकर मेरे हाथ में रख दिया। स्वामी जी, ये मेरा पौत्र है। मैंने कहा, जी इनकी आंखें पीली क्यों हैं? हाँ स्वामी जी, इसकी आंखें पीली। अर्थात उन्होंने अपने पौत्र को देखा, किंतु पौत्र के शरीर को नहीं देखा। और कोई देखता है पौत्र के शरीर में दिखने वाले परमात्मा को देखता है। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। उनका जीवन ऐसे बन जाता है। मैं भोजन करता हूँ, ब्रह्मचारी मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी भोजन में क्या ले आए, तो मैं सोच कर बतलाता हूँ। और पकाने वाले पकाते हैं, मैं अपने अनुकूल पदार्थों को लेता हूँ। और मैं भोजन करते समय देखता हूँ कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ वो 5 घंटे में पूरा पच जाए। और भोजन करते समय ले लेता हूँ। भोजन करने के पश्चात मैं बतला सकता हूँ मेरा भोजन कब पच जाएगा। उसके पश्चात मैं देखता हूँ कि ये भोजन किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। सबसे पहले मेरी दृष्टि ये जाती है कि ये वैदिक धर्म के लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो मैं समय देता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। नहीं है तो व्यवहार के लिए बात करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और प्रत्येक विद्यार्थी को देखता हूँ, इसी विद्यार्थी की पढ़ने की शक्ति कितनी है, स्मृति शक्ति कितनी है, समझने की शक्ति कितनी है, अभिप्राय को व्यक्त करने की शक्ति कितनी है, और व्यायाम करने की शक्ति कितनी है, इसका शरीर, इसकी बनावट ठीक है कि नहीं, ये पहलवान बन सकते हैं कि नहीं, ये बुद्धिमान बन सकते हैं कि नहीं, ये धर्मात्मक, सबका परीक्षण करता हूँ, अपना भी परीक्षण करता हूँ। मैं देखता हूँ क्या मेरा जीवन परमात्मा को जानने के लिए लग रहा है। नहीं लग रहा तो लगाऊं, प्रेरणा मिल जाती। मैंने कई बार कहा, स्वामी जी ऐसा मत कहो। क्यों जी? मैंने कहा कि आज मैं हूँ, कल मेरे शरीर को जहाँ वाहन है सामने वहाँ रखेंगे, लोग आ जाएंगे और शरीर को स्नान करने के नाम से पानी डालेंगे। थोड़ी देर के पश्चात ले जाएंगे, शरीर को जला देंगे। स्वामी जी ऐसा मत कहना। है ही तो ये चिंतन करता है मनुष्य, तो पता चल जाता है कि संसार क्या है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। ये मनुष्य है, इस मनुष्य का शरीर है। एक वैद्य शरीर को चिकित्सा के दृष्टि देखता है, एक व्यक्ति उसमें विद्यमान आत्मा को देखता है। आत्मा इसका शरीर है। इसका शरीर ऐसा क्यों बना? माता पिता ऐसे थे, माता पिता की प्रवृत्तियाँ ऐसी थी। इसकी प्रवृत्तियाँ ऐसी क्यों हैं? माता पिता की ऐसी प्रवृत्ति थी। माता पिता की प्रवृत्ति ऐसी क्यों हो गई? कारण ढूंढता हूँ। और फिर क्या इन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास किया है? और फिर ये जो उनके बच्चे हैं, क्या ये परमेश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हैं? परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न तो करना चाहिए, किंतु करने के पश्चात भी उनका सामर्थ्य इतना होता है कि इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में समर्थ हो जाता है, जो अगले जन्म में जाकर साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों है? इसने कर्म किए। कर्म का फल कौन देता? परमात्मा। परमात्मा कैसा महान है।
लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हैं प्राणी उनके शरीरों को बनाता है, चित्र विचित्र शरीरों को बनाता है। कल मैं व्याख्यान दे रहा था दूरभाष के द्वारा, लोगों ने कहा कि स्वामी जी, परमेश्वर पर व्याख्यान था, स्वामी जी आज के वैज्ञानिक परमेश्वर को नहीं मानते, ये है वो है। तत्काल मेरे मन में यह विचार है, मैंने प्रश्न पूछा कि ये है वो है, प्रश्न ये है कि वो वैज्ञानिक उसको, उसके शरीर को उसके माता के पेट में किसने रखा? हाँ स्वामी बात ठीक है। मैं कहता हूँ वैज्ञानिक बना कैसे? संसार बना हुआ है, संसार में नियम है। आम के पेड़ पर आम लगते हैं, नीम के पेड़ पर निम्बोली लगती है। ये व्यवस्था क्यों है? व्यवस्थापक है कोई, महान ज्ञानी है, महान ज्ञानी है, वो बनाता रहता है, हम उसको नहीं जानते। अनेक प्राणियों के शरीरों को बनाता है, उस किसी भी शरीर में कोई न्यूनता नहीं है, किसी भी शरीर में कोई न्यूनता नहीं। ये कहते हैं कि ये पहले जिराफ जो था, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, वो पहले उसकी गर्दन छोटी थी और पत्ते घास खाता था, तो नीचे के पत्ते समाप्त हो गए तो उसकी इच्छा हो गई खाऊं, तो ऊपर उसकी गर्दन बढ़ गई। तो प्रश्न ये पूछ रहा हूं मैं, उसकी गर्दन जो छोटी थी उसमें कठिनाई क्या थी? इस प्रकार हम देखते हैं तो परमेश्वर जिन प्राणियों को बनाता है, बुद्धिपूर्वक बनाता है, सर्वत्र सभी सुविधाएं हैं, महान ज्ञानी है, और वो समस्त प्राणियों को सुख देना चाहता है। वो अत्यंत ज्ञान से देखता है कि ये जीवात्मा मुझे क्यों नहीं जानता, उसको जानने के लिए बहुत सारे संकेत बनाता, सूर्य है, चंद्र है, देखता है। तो मनुष्य सृष्टि को देखे, सृष्टि में रहने वाले प्राणी को देखे, ये कोई मनुष्य बना है, मनुष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार से हैं, ये कौन बनाता है, इसके शरीर को कौन बनाता है? ये तो बहुत कहता है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, उसके शरीर में कितनी नस नाड़ियाँ हैं, कौन बनाता है, कैसे चलाता है? उसको रोटी खाने का पता है, और रोटी खाने के पश्चात रस कैसे बनता है, रक्त कैसे बनता है, कुछ भी पता नहीं। ये कौन है बनाने वाला? आप देखते तो ऐसा लगता है कि अत्यंत सामर्थ्य वाला, अत्यंत ज्ञानी परमात्मा है, और सबको बनाता है, कर्मों के अनुसार बनाता है। कर्मों के अनुसार ना बनावे तो पक्ष मत हो। ये सारी की सारी व्यवस्था है, बनाने वाला व्यवस्थापक है, वो सबका हित चाहता, महान ज्ञानी है, महान ज्ञानी। हम नहीं जानते, एक कृमि होती है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक के एक अक्षर पर मात्रा टूटी रहती है, ध्यान से देखते तब तक टूटी मात्रा ठीक हो जाती है। अरे क्या है? टूटी मात्रा पर एक कीड़ा था, उसके कारण दिख नहीं रही थी मात्रा। तो वो जो होता है ना, उसके शरीर में आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीवा भी है, पैर भी है, पैर की उंगलियां भी है, उंगलियों में नस नाड़ी। किसने बनाए? इतना महान ज्ञानी, उसको सुखी बनाने के लिए बनाया है, उसको दुखी बनाने के लिए नहीं बनाया। तो समस्त माता पिता अपने बच्चे का हित चाहते हैं, तो परमात्मा संसार बनाता है, हमारा हित चाहता है, हम उसको पकड़ नहीं पाते। परमेश्वर की प्रत्येक क्रिया में हमको सुख देने की भावना रहती है, किंतु वो कर्म को नहीं छोड़ता, जैसा कर्म करता वैसे ही कर्म का फल देता। तो हम इस बात को जानने के लिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, उनके अनुसार आचरण को करें। ऋषियों ने कहा है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एकमात्र एक ही उपाय है, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है प्राणियों का हित चाहना, स्वार्थ रहित हित चाहना। ये प्रयत्न से आता है।
शास्त्रकार ये कहते हैं स्वार्थ के साथ भी परोपकार करो, ठीक है, अच्छा है। धीरे 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 चलते चलते स्वार्थ रहित परोपकार करेंगे। परोपकार करना नहीं, पर हित की चिंतना करो। हर कोई कर सकता है, हर कोई सुखी रहे, हर कोई आनंदित रहे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, ऐसा चिंतन करो, हर कोई कर सकता है। करते 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 उसको एक अनुभूति होती है। जब वो दूसरों का हित चाहता है तो उसी समय आनंद आता है। ये परमात्मा है। मनुष्य दूसरों का हित चाहता है, आनंद आता है। आप देख लीजिए, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। एक व्यक्ति असमर्थ है, वृद्ध व्यक्ति है, वो मार्ग को पार नहीं कर सकता, वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो लाठी लेकर धीरे धीरे चलता है और वाहनों की ओर हाथ करके रोकने के लिए कहता है। उस वृद्ध को ले जाता है, मार्ग को पार कराता है। उस वृद्ध के मुंह से निकलता है तो प्रसन्न रहो, खुश रहो, नहीं काटुप सा लगूंगा नहीं। क्या बात है, वो इतना आनंदित होता है, कहना चाहिए। अर्थात वो उस वृद्ध को सहायता तो क्या की, उस वृद्ध की सहायता करके परमात्मा के आनंद को प्राप्त किया उसने। ये है अर्थात जो व्यक्ति समस्त प्राणियों का हित चाहता है और वो परमेश्वर के आनंद का पात्र हो जाता है। परमेश्वर सबका हित चाहता है, सबके लिए, सबके हित के लिए प्रयत्न करता है। हम परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। हमारे ऋषियों ने कहा है धर्म का आचरण करो, ये धर्म था। एक घटना मैं बता देता हूँ, प्राय करके आपने कई बार सुनी हुई घटना, फिर भी बता देता हूँ। कई बार विद्यार्थियों को बतलाता रहा हूँ। प्रजापति ने राक्षसों को, देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। आ गए तो उन्होंने कहा कि पूछा कि पहले देवता भोजन करेंगे, राक्षस? उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम करेंगे। तो राक्षस बड़े बलवान थे, उन्होंने कहा हम भोजन करेंगे। ठीक है, भोजन के लिए सबको बैठाया, हाथ बांधे, यहाँ से आके मुड़े नहीं। उत्तम उत्तम भोजन के पदार्थ परोस दिए और कहा कि आप भोजन प्रारंभ करिए, घंटी बजाएगी, घंटी से पहले पहले भोजन कर लेना, घंटी के पश्चात भोजन नहीं कर सकते। तो घंटी बज गई और भोजन करने लगे। हाथ मुड़ता नहीं था, ऐसे लेते थे, पकड़ाते थे, कभी आंख पर, कभी नाक पर, कभी ललाट पर, कभी वस्त्र पर गिरता था। तो बहुत ही दुखी थे, हाथ बांध दिए, कैसे खाएं हम? तो जैसे तैसे करके खाने के लिए प्रयास किया, नहीं खा पाए। उनके मन में यह था कि देवताओं ने कुछ हमारे साथ छल कपट किया है, हम देख लेंगे। घंटी बज गई, उठे, हाथ धोकर उठे, तो बाहर निकले और देवता आ गए। अब देखेंगे देवता कैसे करते। तो देवताओं के हाथों में पट्टी बांध दी गई, लकड़ी बांध दी गई, परोसा गया, घंटी बज गई। तो देवता ने कहा आप यहाँ आ जाओ। सामने वाले को अपने ओर बुलाया, अपने को स्वयं सामने सर गया, उसके पत्तल में से लेकर उसको खिलावे, इसके पत्तल में इसको खिलावे। इस प्रकार वो दूसरों को खिलाते रहे। दूसरों को खिलाते समय स्वयं भी पेट भरता रहा उनका। एक घटना है, कथा है। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति परहित चाहता है उसको आनंद आता है, आनंद आता है। एक बार की बात है, एक राजकुमार था, नांदेड़ में रहता था। गुरु गोविंद सिंह उनको भेज दिया, पंजाब में भेज दिया।
मुसलमानों से धर्म की रक्षा करो, गए, करते रहे। दूसरी बहुत लंबी बात है, उसको मुसलमानों ने पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए, कहा कि आप मुसलमान बन जाओ तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं बनूंगा। उसका बच्चा था छोटा सा, उसको लाकर सामने रख दिया, आप मुसलमान बनो तो ठीक है, नहीं तो इसके बच्चे को काट कर फेंक देंगे, कोई बात नहीं, काट कर फेंक दे, भी मुसलमान नहीं बना। फिर इसके बच्चाते लोहे की चिमटों को लाकर गर्म करके मांस को न तो सही सही करके मांस जलता रहा, इस्लाम को स्वीकार कर नहीं करेगा। और रक्त निकल रहा था, उसको चेहरे पर लगा दे, क्या करते हो? लेकिन वीर जो होता है उसका चेहरा पीला नहीं होता। ये क्या था? परमात्मा की अनुभूति कर रहा था वो, परमात्मा की अनुभूति कर रहा था। मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करूं, मैं असत्य को स्वीकार न करूं। इस प्रकार मनुष्य कितने प्रसंग में केवल परमेश्वर को स्वीकार करके चलता, परमेश्वर को देखता, परमेश्वर मुझे देख रहा, मैं परमेश्वर हूँ। यदि मैं असत्य अन्याय के लिए अन्याय करते हुए धन को, राज्य को चाहूँ तो मुझे दुख मिलेगा, परमात्मा दुख देगा। इस प्रकार मनुष्य चिंतन करता है परमेश्वर के स्वरूप को जानने के लिए, इसको परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर ने कहा है कि आप प्रातः सायं संध्या करो, धर्म के अनुसार चलो। ये सारे के सारे उपाय परमात्मा को जानने के लिए अक्षर अभ्यास करते 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 10वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार श्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार संध्या यज्ञ कर लिए परमेश्वर को जानने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, बढ़ता जाता है, अंत में परमेश्वर की प्राप्ति भी कर लेता है। तो हम प्रतिदिन दिन में संध्या यज्ञ के मंत्रों के अर्थों का चिंतन करें और संध्या के मंत्रों के अर्थों के साथ संध्या यज्ञ करें और करते हुए उसी में मन लगाएं। कल मैं यहाँ आया था, ब्रह्मचारी भूल गए, पेटी के ऊपर बिछाना भूल गए। एक ब्रह्मचारी एकदम उठा, जो पकड़ रहा था वो ब्रह्मचारी पूरा खोल नहीं पाता था, और दूसरे ने उठकर उसको पकड़ लिया, तीसरा उठा, चौथा उठा। अब आप देख लीजिए, आप क्यों उठे? आप इसीलिए उठे कि आपका मन मेरे ऊपर था, आपने मेरा चिंतन नहीं किया। आप यदि परमेश्वर का चिंतन करते तो आपको ये पता नहीं चलता है कि कोई आएगा कि कोई नहीं आएगा, कोई आएगा। तो आपका इतना ध्यान होना चाहिए संध्या में मंत्रों के अर्थों का ज्ञान हो, तो आपका मन उसी में रहे। और मैं खड़ा रहता, कोई बात नहीं, मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ, खड़ा भी रहता हूँ। तो परमात्मा की उपासना छोड़कर मेरा सम्मान करना, परमात्मा की ओर मन को न लगाना। परमात्मा की ओर मन लगता तो उठकर ना करते। तो हम कर्तव्य का पालन करें। एक बार की घटना है, महर्षि दयानंद जी बम्बई में प्रचार करते करते समाज में पहुंच गए। तो भद्रपुरुष समाज के लोग संध्या कर रहे थे, करते करते बीच में उठ गए, खड़े हो गए। उसके पश्चात स्वामी जी को बैठाया, फिर स्वामी संध्या पूरी कर दी। स्वामी जी ने पूछा, भाई आप मेरे संध्या करते करते मध्य में क्यों उठे? तो स्वामी जी आप तो बड़े थे ना, आप आ गए, आपको सम्मान करना था। स्वामी जी ने पूछा, आप संध्या करते में क्या करते हैं? परमेश्वर का चिंतन करते हैं। हाँ, तो परमेश्वर का चिंतन छोड़कर मेरा चिंतन कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। परमेश्वर मुझसे बड़ा है, मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ क्या? यह है समझाने की विषय। हम संध्या करते हैं, उठे ही नहीं, ये अर्थ नहीं कि हम मन से चिंतन करें कि मैं भोजन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर में लगा, अर्थात मंत्रों के अर्थों पर चिंतन करते तो परमेश्वर की ओर दृष्टि हो जाती। अब हम थोड़ा सा परमेश्वर का चिंतन करते हैं। परमेश्वर की ओम नाम का उच्चारण करते जाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर में ही मन को लगाएंगे।
और फिर ये भी प्रयत्न करें कि मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मुझ में है, बाहर है, संसार में सर्वत्र है और मुझे देख रहा है और मैं उसको बिना अर्थात उसकी दृष्टि से तिरोहित नहीं रह सकता, उनसे छिप नहीं सकता, छिपा नहीं सकता। ये सारा का सारा संसार है परमात्मा का दिया हुआ शरीर। इस प्रकार ईश्वर परिधान होता है, तीनों होते हैं, अभ्यास करते करते तीनों हो जाते हैं। आप ध्यान रखें, मन को ओम के उच्चारण में ही लगाएं। मन को परमेश्वर में ही लगावे। हम यदि परमेश्वर के स्वरूप को जानते हो, परमेश्वर में मन को लगा रहे हो, तो हमको परमेश्वर की अनुभूति होनी चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। नहीं होती है तो हम मन नहीं लगा रहे, अनुभूति होती है तो ठीक ठीक ध्यान लगा रहे, ज्ञान हो रहा है, निमग्न हो रहे। ये एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, किंतु निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। करते करते हमारी योग्यता बढ़ जाती है। और परमात्मा ऐसा है, यदि हम ठीक परमात्मा में लगाते मन को, तो परमात्मा हमको अपने में निमग्न कर लेता, अपने स्वरूप का ज्ञान कराता, आनंद और ज्ञान देता। ये मई ईश्वर तेन लभ्या, परमात्मा उसको चुनता है, हर किसी को नहीं चुनता। जो ईश्वर प्रदान करता, संसार के समस्त पदार्थों को परमेश्वर का मानता, अपना नहीं मानता, उसी प्रकार व्यवहार करता, परमात्मा उसको चुन लेता। रोते रोते बालक को, रेंगते रेंगते बालक को माँ एकदम पिघल जाती है, आ जाती है, पकड़ लेती है, उठा लेती है, दूध पिला देती है। इसी प्रकार परमात्मा माँ से भी अधिक है। तो हम संसार के पदार्थों को परमेश्वर के जाने, अभ्यास करें तो हो जाएगा। उस अवस्था में परमात्मा अपना ज्ञान दे देता, आनंद देता।